बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीथेन गैस बेसिकली क्या होती है। मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग से क्या लिंक है। ग्लोबल वार्मिंग जो वार्मिंग हो रही है उसके साथ इसका क्लाइमेट चेंज के साथ इसका क्या लिंक है। मीथेन गैस कहाँ से मेट हो रही है, कहाँ से ये इन्वायरमेंट में ऐड होकर नुकसान पहुँचा रही है, और इसको रिडक्शन के लिए, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो क्या एक्शंस ले रही हैं। मीथेन गैस बेसिकली ये इसका फार्मूला CH4 है। हम ज़्यादा केमिस्ट्री में हम नहीं जाते, लेकिन आपको बताते हैं कि इसका क्लाइमेट चेंज पे क्या असर होता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ऐसी गैसेस जो कि हीट को ट्रैप करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 51% जो है वो रोल ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा सेकंड नंबर पे मीथेन गैस है। लेकिन मीथेन को ज़्यादा जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू CO2। तो ये CO2 की निस्बत जो है तकरीबन 80% जो ज़्यादा ये नुकसानदेह है। लेकिन इसका एक अच्छा जो है वो कह लें कि अच्छा इम्पैक्ट इसका ये है, अच्छे इम्पैक्ट तो नहीं दे सकते, एक अच्छा एस्पेक्ट इसका ये है कि ये इतना ज़्यादा इसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता, कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के बाद से ये हर साल तकरीबन ये डबल होती जा रही है, और क्लाइमेट चेंज को काज करने के लिए इंडस्ट्रियल एरा में ये सेकंड लार्जेस्ट काज है। मीथेन गैस बेसिकली इमिट होती है लैंडफिल से, जहाँ पे आप लोग कचरा डाल देते हैं। मतलब जो इस्तेमाल शुदा गार्बेज वगैरह होता है उसमें से ये काफ़ी प्रोड्यूस होती है थ्रू बायोलॉजिकल सोर्सेज या बायोलॉजिकल एक्शन के ज़रिए से। इसके अलावा कोल माइनिंग में इसका काफ़ी जो है बड़ा एक प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सिस्टम से काफ़ी मकदार में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। लाइफ स्टॉक के डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि बायोगैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो बेसिकली मीथेन ही बनाई जाती है। मीथेन गैस ही होती है लाइफ स्टॉक के डंग से, लाइफ स्टॉक के वेस्ट से। मीथेन रिडक्शन के लिए काफ़ी जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी वो अनसफिशेंट है। देखा जाए तो ये तमाम जो भी किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये अनसफिशेंट हैं। CO2 को ग्लोबली ज़्यादा अटेंशन दी गई है, लेकिन मीथेन को जो है हमेशा से नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से इसका जो है वो मतलब देख लें तो उसका नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन रिसेंटली इसके बारे में भी काफ़ी एफर्ट्स जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स कर रही हैं। मीथेन को इमिशन को कम करने में सबसे बड़ा मसला है वो है साइंटिफिक नॉलेज का ना होना। इसके बारे में लोगों के दिलों में इसके बारे में पता अवेयरनेस का ना होना। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ना होना, ज़्यादा फाइनेंस ना होना। तो फाइनेंस की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस का सिर्फ 2% जो है मीथेन रिडक्शन पे यूज़ हो रहा है। तो मीथेन इमिशन को 2030 तक जो है वो 30% कम करना है। ये ग्लोबल मीथेन प्लेज हुआ था 2021 में, एक मुआहदा हुआ था जिसमें तकरीबन 150 के करीब गवर्नमेंट, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, उन्होंने इसमें साइन किए थे। तो इसका मकसद था कि 2030 तक मीथेन इमिशन को 30% तक कम करके लेना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सपोर्ट सिस्टम्स के ज़रिए से क्लाइमेट और क्लीन एयर के लिए काफ़ी जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी भी वो कायम हो चुकी है UNEP के अंडर। इंक्रीज्ड फंडिंग और प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, फंडिंग इसको बढ़ा के जो है वो 11 बिलियन से बढ़ा के 13.7 बिलियन कर दी गई थी 2022 में, जो 2020 में 11.6 बिलियन थी। लेकिन एनुअली बात करें तो 2030 तक हमें पर ईयर 48 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत होगी, जो कि अभी जो रिसेंटली $13 बिलियन है, $13.7 बिलियन उससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो भी ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं तकरीबन 50 के करीब, वो इसके मीथेन की रिडक्शन पे कमिटेड हैं, उस पर काम कर रही हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टॉप 10 मीथेन गैस इमिटर्स में शामिल है, जहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस जो है जिन कंट्रीज में प्रोड्यूस
रिड्यूस में पाकिस्तान भी टॉप 10 में शामिल है। और ये पाकिस्तान में तकरीबन 2% ईयरली, 2% एनुअली के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान में इसके सोर्सेज की बात करें तो एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हो गया, लैंड फिल्स जो हैं इसका मेजर सोर्स हैं। अच्छा, SLCP रिडक्शन टारगेट जो हमारे नेशनल कंट्रीब्यूशन डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन 2025 तक सेट किया गया था, उसमें एक मेन पॉइंट है कि मीथेन गैस को रिड्यूस किया जाएगा, उसकी रिडक्शन की जाएगी, कमी की जाएगी। इसलिए मीथेन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी वो बनाई जा रही है। मीथेन गैस को कम करके इसको प्रॉपर इस्तेमाल करके, कम ना भी करें तो इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, इसको कैप्चर कर लें, मीथेन रिडक्शन के बजाय मीथेन कैप्चरिंग कर लें, इसको यूज़ कर लें, तो ये फॉसिल फ्यूल का एक जो है बेहतरीन आप कह लें कि सब्स्टिट्यूट हो सकती है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो इस सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देना, इतना ही रखना है। तो उसके लिए इस तरह के जो एक्शंस हैं मीथेन रिडक्शन के लिए, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं इस टारगेट को अचीव करने में। इसके अलावा SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए मीथेन गैस जैसी और CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसेज की रिडक्शन को, एमिशन को रोकना पड़ेगा।